नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य। ये बात आप जानते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बारे में शायद आप एक बात ना जानते हो या इस किस्से के बारे में ना जानते हो जो आज आपको भारत एक सोच बताएगा। केशव प्रसाद मौर्य क्या अतीक अहमद की हत्या करने वाले थे? क्या वो अतीक अहमद को मारने वाले थे? मैं जानता हूं कि यह बात आपको चौंका रही होगी, आपको हैरान भी कर रही होगी, लेकिन इसका खुलासा किसी और ने नहीं किया दोस्तों। ये किसी अखबार में, किसी वेबसाइट में छपी हुई बात नहीं है या फिर ये किसी के मुंह से निकली हुई बात नहीं है। ये बात खुद एक इंटरव्यू में केशव प्रसाद मौर्य ने कही है। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य इंडिया टुडे ग्रुप के यूपी तक चैनल को अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया अतीक अहमद को लेकर, तो केशव प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बात 2002 की है। 2002 में केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। उनका मुकाबला अतीक अहमद से था। अतीक अहमद उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव के दरमियान जब प्रचार चल रहा था तो एक दिन ऐसा आया जब केशव प्रसाद मौर्य अपने काफिले से निकले और केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि उनके पास बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास लाइसेंसी हथियार थे, राइफल थी, बंदूकें थी और केशव प्रसाद मौर्य खुद रिवॉल्वर लगाकर बैठे हुए थे। केशव प्रसाद मौर्य का काफिला आगे बढ़ता है। पीछे की गाड़ियों में कुछ कार्यकर्ता थे, उनकी अतीक के लोगों से बहस हो गई। अतीक अहमद भी चुनाव लड़ रहा था। अतीक के लोगों से जब बहस हुई, गाड़ियां रुक गई, तो केशव प्रसाद मौर्य ने पता किया कि हुआ क्या। केशव प्रसाद मौर्य वापस आए, बहसबाजी शुरू हो गई, तो केशव प्रसाद मौर्य ने रिवॉल्वर निकाल ली और उन्होंने जब उधर से राइफलें तान दी गई तो इधर से भी केशव प्रसाद मौर्य ने रिवॉल्वर तान दी। अब ये किस्सा किसी को भी हैरान करने के लिए काफी था। तो केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अगर 302 ही लगना है तो किसी सड़क छाप को मारकर क्यों लगे। आज अगर 302 भी लगेगा तो कोई सड़क छाप को मार करके नहीं लगेगा। या तो आज अतीक अहमद मुझे मारेगा या तो अतीक अहमद को मैं मारूंगा। और उस वक्त अतीक एक बड़ा अपराधी था, तो केशव प्रसाद मौर्य ने रिवॉल्वर तानी तो अतीक अहमद के पसीने छूट गए और अतीक अहमद हाथ जोड़कर केशव प्रसाद मौर्य से माफी मांगने लगा कि गलती हमारे लोगों की है, आप जाइए नेताजी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव तुम भी लड़ रहे हो, चुनाव हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन अगर गुंडई की जाएगी तो गुंडई करना हमको भी आता है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा उसका एक हिस्सा भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। आप केशव प्रसाद मौर्य की जुबानी ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हमसे हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा कि नेताजी आप जाइए, आपसे कोई इसने साल गलती की। हम अभी डाटा हमारे सामने डाटा, हमने कहा चुनाव तुम भी लड़ो, चुनाव हम भी लड़ रहे हैं, गुंडई करोगे तो गुंडई हम भी करना जानते हैं। तो दोस्तों, ये केशव प्रसाद मौर्य ने अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उनका एक बार अतीक अहमद से आमना सामना हुआ था, विरोध भी हुआ था। अतीक के समर्थकों ने बंदूकें निकाल ली तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी रिवॉल्वर निकाल ली। हालांकि इस पूरी बातचीत में एक सवाल जो निकलकर सामने आता है कि चुनाव के वक्त आप लाइसेंसी हथियार भी लेकर नहीं चल सकते। क्या उस वक्त हथियार लेकर चलने की छूट मिली हुई थी? यह भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन क्योंकि यह खुलासा खुद केशव प्रसाद मौर्य ने किया है और हो सकता है कि अतीक अहमद से उनकी बात ज़्यादा बढ़ जाती तो कुछ हो भी सकता था, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो हमेशा लाइसेंसी हथियार लगाकर चलते थे और उनके साथ 40-50 लोग असलहे लेकर ज़रूर चलते थे, लाइसेंसी हथियार लेकर ज़रूर चलते थे। ये केशव प्रसाद मौर्य ने अपने इस इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र किया, जो घटना अतीक अहमद से जुड़ी हुई है, जब अतीक अहमद से केशव प्रसाद मौर्य का आमना सामना हुआ था। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों के लिए यह किस्सा हैरान करने वाला होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को यह किस्सा नहीं पता होगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे किस्से पर जो केशव प्रसाद मौर्य ने बयान किया? भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।